हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। साम्य स्थिरांक किसी अभिक्रिया की सततता किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं और विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को समझते हुए और व्याख्या सहित इसके हल तक पहुंचते हैं। तो सामान्य रूप से इस प्रश्न को समझने के लिए आइए सबसे पहले हम साम्य स्थिरांक पर चर्चा करते हैं और कुछ विशेष जानकारी के साथ इस प्रश्न को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एक अभिक्रिया हम देखते हैं इस प्रकार ए, अर्थात ये जो है अभिक्रिया है और यहाँ हमें इस अभिक्रिया के दौरान प्राप्त हो रहा है उत्पाद C+D। ये जो है उत्पाद प्राप्त हो रही हैं और सामान्य रूप से यदि हम इस अभिक्रिया के लिए Kc लिखें साम्य स्थिरांक, तो इसका साम्य स्थिरांक होगा C की सांद्रता, इसके ऊपर जो है इसके मोल की घात हम लगा देंगे। इसी प्रकार D की सांद्रता यहाँ ऊपर लगाएंगे D घात के रूप में, इसी प्रकार नीचे A की सांद्रता और यहाँ A लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ हम B की सांद्रता ऊपर घात में इसके मोल भी लगा देंगे। तो ये जो है इसका साम्य स्थिरांक हम लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, इसकी सांद्रताओं में परिवर्तन होने से अर्थात जैसे जैसे जो Kc है अर्थात ये जो साम्य स्थिरांक है इसमें परिवर्तन होगा, तो ये किसको प्रभावित करेगा? ये अभिक्रिया की अग्र दिशा या अग्र अभिक्रिया की वेग, अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्य अभिक्रिया का वेग, इसको भी प्रभावित करेगा। अर्थात Kc साम्य स्थिरांक में परिवर्तन होने से ये जो है अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्य अभिक्रिया का वेग दोनों को प्रभावित करेगा। इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया का जो क्रम है या उसकी सततता है प्रभावित होगी। तो इस प्रकार साम्य स्थिरांक जो है अभिक्रिया की सततता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि हम जो है देख पा रहे हैं कि ये प्रभावित होगा तो यहाँ अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्य अभिक्रिया का वेग प्रभावित होने लगेगा। इससे पूरी अभिक्रिया की सततता प्रभावित होने लगेगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं और विस्तार पूर्वक हम इस प्रश्न को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।